गुड मॉर्निंग बच्चों। साइंस क्लास 6 चैप्टर 6 और अपन इसका फर्स्ट सेशन पढ़ रहे हैं आज। चैप्टर 6 का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, इससे पहले अपन कुछ ऐसे परिवर्तन के बारे में डिस्कशंस करना चाहते हूँ कि हमारे आसपास में एक्चुअल में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और ऐसे परिवर्तनों को अपन किस तरह से मैनेज करते हैं। जनरली बात करें तो हम हमारे शरीर के ऊपर बात करें तो हम प्रति सप्ताह में नाखून काटते हैं, वापस बढ़ जाते हैं। महीने में एक बार बाल कटिंग करवाने जाते हैं, बालों का आकार वापस बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे शरीर का वजन कम होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर की आकृति, लंबाई यानी कि हमारा वजन सब क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो हमारे शरीर में ऐसे चेंजेस है। ऐसे अगर अपन वातावरण के अनुसार चेंजेस के ऊपर डिस्कशंस करें तो हम देखते हैं कि पहले हम बीज को बोते हैं, वो छोटा सा पौधा बनता है, उसके ऊपर पहले कली आती है, कली से फूल बनता है, फूल से बीज बनता है, पत्तियां पीली पड़ती है, पत्तियां झड़कर नीचे गिरती है, पत्तियां वापस नई पत्तियां आती है पतझड़ के बाद। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं चारों तरफ अगर अपन नजरें घुमाएं तो ऐसे काफी सारे परिवर्तन होते हैं जो वातावरण के अनुसार होते हैं या अपने समय या आयु के आधार पर होते हैं। कुछ हमारे मन में भी ऐसी बातें आती है कि हम काश ऐसा कर पाते या कुछ ऐसे चेंजेस कर लेते जिससे हमारे जीवन में कुछ अच्छी बातें होती। बच्चे सोचते हैं कि चारों तरफ कार्टून वाली दुनिया हो जाती, चॉकलेट के पेड़ होते, इस तरह का इमेजिनेशन हमारे दिमाग में चलता रहता है और इसके अनुसार हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी कुछ चेंजेस हो जाए। उसी के ऊपर अपन डिस्कशंस कर रहे हैं। तो परिवर्तन जो होते हैं वो जनरली दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। अब इन दोनों की डेफिनेशंस अगर अपन देखें तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे सारे परिवर्तन जिनमें भौतिक गुण चेंज होते हैं, जैसे कि आपका आकार, आकृति, रंग, गंध, ये सारे जो है वो आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं। और इन भौतिक गुणों में जो चेंजेस होता है वो आपका फिजिकल चेंजेस या भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसके विपरीत ऐसे चेंजेस जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं या जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन बदल जाता है, ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं, आपके रासायनिक परिवर्तन या जिसको अपन केमिकल चेंजेस भी कहा जा सकता है। इसकी विशेषताएं देखिए, उससे पहले अपन एग्जांपल देखिए कि क्या चीज भौतिक परिवर्तन के अंदर आती है और क्या रासायनिक परिवर्तन क्या आती है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कागज का फटना। अगर अपन कागज के 2 टुकड़े कर लेते, 4 टुकड़े कर लेते तो ये आपका केवल कागज का आकार बदला है। कागज के जो छोटे टुकड़े में जो गुण थे और जो बड़े टुकड़े में गुण थे वो दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। बर्फ का पानी बनना केवल अवस्था परिवर्तन हुई है, पहले ठोस अवस्था में था, फिर तापमान बढ़ने से वो द्रव अवस्था में आ गया, चेंजेस कुछ नहीं होगा। बर्फ का भी सूत्र आपका H2O ही होता है और लिक्विड अवस्था में अगर जल है तो भी उसका सूत्र क्या है, H2O ही रहता है। संगठन चेंज नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिस अनुपात में संयोग कर रहे थे वो उसी अनुपात में रहेंगे। चाहे आप पानी से वाष्प बना लें तो भी केवल क्या हो रही है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। थर्ड है लकड़ी के टुकड़े करना। अगर आपने बड़ी लकड़ी है और उसके तोड़कर 4 टुकड़े कर दिए तो उसका संगठन चेंज नहीं हो रहा है, केवल उसकी आकृति यानी कि उसकी लंबाई परिवर्तित हो रही है। मोमबत्ती का पिघलना, ये थोड़ा सा ध्यान करेंगे, दोनों चेंजेस है। मोमबत्ती पिघल रही है तो भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती अगर जल रही है तो रासायनिक परिवर्तन है। एग्जाम में कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है, इसको अपन देखेंगे। मोमबत्ती पिघल रही है मतलब उसका आकार कम हो रहा है और वो मेल्ट होकर जब उसका तापमान वापस घट जाता है तो वो मोम वापस जम जाता है। हम उस मोम को इकट्ठा करके वापस मोमबत्ती जिस आकार में चाहे बना सकते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपके, जो भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल में जो भी चीज जलती है वो आपके रासायनिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि नया उत्पाद बनता है। मैंने लिखा है यहाँ पे नवीन प्रोडक्ट बनता है, नया उत्पाद बन रहा है। तो आप देखिए कागज जल गया, राख बन गई और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में रिलीज हो गई। तो कागज का जलना, आप उस राख से वापस कागज नहीं बना सकते। भोजन का बनना, जो भी हम कच्ची सामग्री से भोजन बना लेते हैं वो भी नया पदार्थ बनता है। हमारे शरीर में होने वाली सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो सर्कुलेशन हो, यानी कि श्वसन, पाचन, सभी जो है वो रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएंगे। और मोमबत्ती का जलना भी आपके किस में आएगा, रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है। अब एक एग्जाम्पल देखें, आप कागज को मोड़कर अगर एरोप्लेन बना लेते हैं तो वो आपका क्या है, फिजिकल चेंजेस। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसको अपन अस्थायी रूप से चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कागज के ऊपर एरोप्लेन ड्रॉ करके बनाया, उसकी कटिंग कर ली, तो आप वापस उस कागज पे एज इट इज एरोप्लेन को पेस्ट नहीं
कर सकते हैं। लेकिन आपने कागज को मोड़कर एरोप्लेन बनाया है तो आप उसको खोलकर वापस कागज बना सकते हैं। तो अपन विशेषताओं के ऊपर डिस्कशंस करें कि भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब दोनों डायरेक्शंस में चल सकते हैं। पहले अपन ने जो पदार्थ लिया है उससे अपन नया पदार्थ बना रहे हैं और नए पदार्थ से वापस अपन पुरानी अवस्था में उसको ला सकते हैं। जैसे आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम अगर पिघल गई है और उसको आप वापस कम तापमान पर फ्रीजिंग करेंगे तो वापस क्या हो जाएगी, जम जाएगी, है ना। तो ऐसे परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। जैसे कि पेंसिल से चित्रकारी बनाना, अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं और आपने पेंसिल से किसी का डायग्राम ड्रॉ किया है तो आप उसको इरेज करके वापस कागज को प्लेन कर सकते हैं। तो पहली विशेषता है कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। दूसरा है अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब स्टेबल नहीं होते हैं, आप उसको अपनी पूर्व अवस्था में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पानी का पुनः बर्फ बनाना, बर्फ से पानी बन गया, आप उसको अगर फ्रीजिंग करेंगे तो वापस पानी किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। और तीसरा है भौतिक विधि से इसको पृथक किया जा सकता है, किसमें, भौतिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है जैसे इसकी रिवर्सिबल हो जाएगी। अनुत्क्रमणीय होते हैं, जैसे कि आपने चित्रकारी रंगों से बनाई है, कलर फिल कर दिया आपने उस डायग्राम में, तो हम उस चित्र को वापस पहले जैसा कागज नहीं बना सकते। दूसरा एग्जाम्पल है स्थायी होते हैं। दूध से अगर आपने दही बना दिया तो हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपने दूध को गर्म किया है तो हम उसको वापस क्या कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल आपकी किसमें आएगा, भौतिक परिवर्तन के अंदर आएगा। तीसरा है रासायनिक विधि या अपघटन विधि से इसको अलग किया जा सकता है। ये कुछ अपन ने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल देखे और उनकी विशेषताएं देखी। कुछ और एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कशंस करें तो पहला है आपका बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे की रिंग चढ़ाना। ग्रामीण क्षेत्रों में या आपने कहीं पर बैलगाड़ी देखी हो तो आपको पता होगा कि बैलगाड़ी का जो लकड़ी का पहिया होता है उसके बाहर की ओर एक लोहे की रिंग लगी होती है। सामान्यतया हमको पता होना चाहिए कि जनरली धातुएं जो होती है ऊष्मा पाकर फैलती है, धातुएं ऊष्मा पाकर फैलती है। तो इस लोहे के पहिए को ज्यादा समय तक स्टेबल रखने के लिए या जल्दी वो लकड़ी टूटे नहीं, इसके लिए बाहर की तरफ उसके ऊपर लोहे की रिंग चढ़ाई जाती है। अब कैसे चढ़ाएंगे, अगर अपन लोहे की रिंग पहिए के बराबर लेंगे तो आसानी से पहिया उसमें घुसेगा नहीं, बड़ी लेंगे तो रिंग उसके ऊपर फिक्स नहीं होगी। उसके लिए क्या करते हैं, बैलगाड़ी के पहिए के से थोड़ी सी छोटी लोहे की रिंग बनाकर उसको गर्म किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि धातुएं ऊष्मा पाकर फैलती है, तो जैसे ही अपन इस रिंग को गर्म करेंगे वो रिंग क्या हो जाएगी, गर्म होकर फैलेगी, बड़ी हो जाएगी। और बड़ी होने के पश्चात इस गर्म रिंग में ही इस बैलगाड़ी के पहियों को रखा जाता है। जब रिंग उसके ऊपर चढ़ जाती है तो उसको ठंडे पानी के अंदर डाल दिया जाता है। ठंडे पानी के अंदर डालते ही वापस ऊष्मा पाकर जो धातु फैली थी वो सिकुड़ जाएगी और पुनः इस पहिए के ऊपर वो रिंग जो है वो कसकर चिपक जाएगी। इस प्रकार से धातु की रिंग को बैलगाड़ी के पहिए पर चढ़ाया जाता है। और एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो लोहे के जितने भी औजार बनते हैं उसमें लोहे को आपने देखा होगा रोड पर गड़िये लोहार जो होते हैं वो गर्म करते हैं, पीटते हैं और उसको आकार को बनाते हैं, कुल्हाड़ी बनाते हैं, चिमटा बनाते हैं और उसको सही आकार में शेप देते हैं। और ठंडा बनने के बाद में उसको पानी में डाल दिया जाता है जिससे वो एज इट इज अपने आकार के अंदर सिमट के रहे। धातुओं ऊष्मा पाकर फैलती, इसका और एग्जाम्पल देखें अपन तो रेल की पटरियों के बीच में कुछ रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ट्रेन की पहिए लोहे के बने होते हैं, ट्रेन की पटरी जो है वो धातु की बनी होती है, जब वो स्थान चाहिएगा उसको फैलने के लिए, अगर अपन बीच में जगह नहीं छोड़ेंगे तो पटरियां जो है वो टेढ़ी हो जाएगी और दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी प्रकार बिजली के तार जो होते हैं उनको भी खंभे से बांधते समय, घरों तक लाते समय कुछ ढीला छोड़ा जाता है ताकि सर्दी में जब उनकी ऊष्मा कम होकर वो सिकुड़ जाए तो तार टूटे नहीं। ये कुछ एग्जाम्पल थे धातुएं ऊष्मा पाकर फैलती है उसके। और एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो ठंडे दूध को गर्म करना, आप बताएंगे कौन सा परिवर्तन है ना। ठंडे दूध को गर्म करना आपका भौतिक परिवर्तन है क्योंकि हम इसको वापस क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, है ना। भौतिक परिवर्तन साथ में क्या है, ये उत्क्रमणीय है। कपड़े को गीला करके सुखाना सेम उत्क्रमणीय है, वापस गीले को सूखा कर सकते हैं, सूखे को गीला कर सकते हैं। सीमेंट की बोरी पर पानी डालना, आपने कभी देखा हो मकान का काम चलता है तो सीमेंट की बोरी अगर गीली हो गई है तो बिल्कुल स्टोन लाइक हो जाती है, उससे वापस अपन सीमेंट नहीं बना सकते। तो ऐसा परिवर्तन आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन
होगा और ये परिवर्तन जो है वो आपका क्या है, स्थायी होगा और अनुत्क्रमणीय होगा। कली से फूल बनना, वापस फूल से कली नहीं बना सकते। दूध से पनीर बनना, पनीर बनने के बाद में वापस अपन दूध नहीं बना सकते। तो आप अपने आसपास में से बहुत सारे चेंजेस देखें और पता लगाएं कि कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, साथ ही कौन सा ऐसे परिवर्तन है जिसको अपन उत्क्रमणीय में ला सकते हैं, अस्थायी होते हैं, और कौन सा ऐसे परिवर्तन है जिसको अपन पूर्व की भांति पहली वाली अवस्था में नहीं ला सकते। इसका मतलब वो क्या है, स्थायी बन जाते हैं। जैसे आपने किसी लकड़ी को भी जलाया तो कोयला बन गया, वापस कोयले से अपन लकड़ी का निर्माण नहीं कर सकते। तो आज के इस सेशन में अपन ने देखा कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं और उन दो परिवर्तनों की क्या क्या विशेषताएं होती है, और अपन ने लगभग 8-10 एग्जाम्पल के थ्रू उन विशेषताओं के ऊपर डिस्कशन किया। ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।